नित्यं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। फिर से करो। ओम अर्यमणं देवं कन्याग्निवक्षुसर्वरमा देवापृथ्वीमुचितमाप्ते स्वाहा। ओम यं नादुपप्लुते राजानां प्रतीका आयुष्यमानस्तु ते प्रतिजातं स्वाहा। ओम अनावरणमुपभ्यं चतुर्मुखं स्वाहा। फिर वैसे अंगूठा पकड़ो। ओम त्रिभ्रामि ते सुखासमया पत्या जातास्ति विनाश भगवन्मासविता पुरंदरमयं त्वा दुर्गाहर पत्या देवाः। ओम अमोहमस्मि सामाहमस्मि सातकृतं दोरहं प्रतीकम्। ओम तावेहि विवाहावहि सहरितोद्धावहि प्रजनयावहि पुत्रान् विद्यावहि बहुना। छोड़ दो। फिर गठजोड़ा निकालो। अपने आसन से पीछे हो जाओ। चना हाथ ले। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम चिराजानतोदितो मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। हाँ सुनील अपनी बारी में पंखा ही पकड़ा दो। दोनों जने हाथ लगा के कॉर्नर से करके इधर देखो। पंखा नहीं छोड़ना, पंखा हाथ में रखना। हाथ लगाओ, इधर देखो। आगे साउंड देखो। यस कील अंदर आने में छोड़ दो। छोड़ो की स्वाहा बोल के ओम भगाय स्वाहा। इधर देखो, अंदर छोड़ो, छोड़ दो। ठीक है बस इधर भगाय नमः। सुरेंद्र अब की बार अपने गठजोड़ा कंधे पे लेना है और आगे होके चलना है। ठीक है पहले आपने चलना है। कंधे में डालो, कंधे चलो धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे हाँ आगे पैर बढ़ाओ। गैप है हाँ चलो धीरे 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 बढ़ना नहीं है। चलो चलते जाओ। अपने अपने आसन पे आना है फिर से। अपने अपने आसन पे सीधे होके सीधे होके हाँ जी सुरेंद्र सिन्हा विवाह में कुछ अभी तक जो कुछ हुआ सबसे पहले हमने देवों का पूजन किया। फिर जयप्रकाश जी ने सुरेंद्र का पूजन किया क्योंकि विष्णु रूप में है आज है ना, दूल्हा विष्णु रूप में होता है। और फिर आप लोगों ने परिक्रमा की। सबसे पहले होता क्या है विवाह में, जिस घर में विवाह होता है उसमें मंडप लगाया जाता है ना। मंडपम मधुपरकम, फिर मधुपर खिलाया गया घर को। राजा होम खीरों की आहुतियाँ दी। मधुपर क्यों खिलाया गया? ताकि वर के देह की शुद्धि हो, ताकत की पुष्टि हो उसमें। और राजा होम खीरों की आहुतियाँ देने से वायुमंडल शुद्ध होता है। परिक्रमा करने से अग्निदेव प्रसन्न हुए। फिर भी कहता है कि जब तक कन्या वर के बाएं नहीं आती तब तक कन्या की कुमारी संज्ञा होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो कन्या जो है वर के बाएं आने से पहले वर के सामने अपने कुछ वचन कुछ शर्तें रखती हैं। वो वचन क्या है? पहले वचन में कन्या कहती है तीर्थवतोपदापन दाय जानमयासह तुम यदि कांत प्रियात वामान्यमायामि तदा तदियं जगह कन्या भवन कुमारी। एकांत यदि आप कभी तीर्थ को जाएं अब विवाह के बाद व्रत करें, दान करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें, हवन करें, जो भी धार्मिक काम करें उसमें आप मुझे साथ लेकर के चलें, मेरी सम्मति लेकर के चलें तो मैं आपके वाणी निभाऊं। दूसरे वचन में कन्या कहती है अभ्य प्रदान है हमारा पितृंश कभ्य प्रदान है पूजयेता वामांगमायामि तथा तदियं जगाद कन्या वचन द्वितीयम। घर में देवों की प्रसन्नतार्थ जब भी हवन करना हो और पितरों की प्रसन्नता के लिए कव्य तर्पण भोजन आदि का प्रबंध करें, आप उसमें मुझे साथ लेकर के चलें तो मैं आपके बाएं अंग आऊं। इसका मतलब सुरेंद्र पहली कंडीशन की अर्धांगिनी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा होता ही नहीं है ना। हाँ
पौराणिक कथाओं में, रामायण जी में उदाहरण आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सीता माता नहीं थी पास में, तो उन्होंने क्या किया, ऋषि मुनियों ने, उनके जो आचार्य थे उन्होंने सलाह दी कि भाई दूसरा विवाह किया जाएगा। तो उसके लिए भगवान राम एक पत्नी व्रता थे, है ना, वो सहमत नहीं हुए। तो फिर क्या किया, सोने की मूर्ति बना करके और भगवान के दाहिने स्थान पे विराजित करी और तब जाके वो यज्ञ संपन्न करवाया। यानी अधार्मिक के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। इसलिए कन्या वर मांगती है कि ये सब जो भी धार्मिक कृत्य आप करें, जो भी धार्मिक कार्य आप करें, उसमें आप मुझे साथ लेकर के चले तो मैं आपके बारे आऊँगा। तीसरे वचन में कन्या कहती है, आय अवय वो धान धनाधिक आराम प्रश्वा कहे जलुतम विद्या मांग मायामी तदा तो दियम जगह कन्या वचनम तृतीयम। आय और व्यय, इसका मुझे आप बताते रहे, इसके बारे में मुझे ज्ञान करवाते रहे। हमारे घर की आय कितनी है, हमारे घर का खर्च कितना है। आज तो युग बदल चुका, पहले क्या था कि पुरुष का काम होता था कमाना, है ना, और स्त्री का काम होता था, औरत का काम होता था घर का संचालन करना। घर में खर्च क्या करना है, कहाँ होना है, वो लगभग उन्हीं के हाथों में होता था और मन का काम होता था कमाना। तो कहता है जब तक इन दोनों चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब तक अपनी गृहस्थी सुचारू रूप से नहीं चल सकती। क्योंकि मर्द कमाए 100 रुपये और खर्च कर दे 200 रुपये, ना पता हो तो गलती, है ना, तो फिर कर्जदार हो जाएंगे। और कमाई है 200 रुपये और खर्च ना करे 50 रुपये की, फिर क्या होगा, समाज में बोलेंगे भाई ये तो कृपण है, कंजूस है ना, एक और उपाधि मिल जाएगी अपने को। तो ये सब समन्वय बना रहे, तालमेल बना रहे, इसके लिए उसको ज्ञान होना जरूरी है कि घर की इनकम कितनी है, आय कितनी है और खर्च कितना है। कहती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्या पशुना परिपालनम च मांगमायामि तदा तो दियम जगह कन्या वचन चतुर्थम। कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम, आज से हम दोनों गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और आगे हमारा परिवार बढ़ेगा भी, है ना, तो मेरा और मेरे बच्चों का की रक्षा का भार आप अपने कंधों पे उठाने को तैयार हों, उसके लिए समर्थ हों, तो मैं आपके बाएंगे आऊँ। और गवादी पशु भी घर में रखते हैं तो उसमें आप मेरा सहयोग करें, ये नहीं खिला के बांध दिए और मैं आपके लिए करती रहूँ, उसमें करती रहूँ, फिर मेरा काम तो बांधना था, काम करना मेरा वो नहीं है ना, तो उसमें आप मेरा सहयोग करें तो मैं आपके बाएंगे आऊँ। ये कन्या का चौथा वचन। 5 वचन में कन्या कहती है देवाल राम तड़ाक को पवाप्य विद्याधर ये था मांग मायामी तदा तो ये जगह कन्या वचनम पंचमम। देवालय होते हैं मंदिर, आराम धर्मशालाएं, तड़ाक, तालाब, कुएं, वापी, बावड़ियाँ, ये सब भी धार्मिक स्थल होते हैं। उनका कभी निर्माण करवाना हो, पूजन करवाना हो, उसमें आप मुझे साथ लेकर के चलें, मेरी सलाह लेकर के चलें तो मैं आपकी बाएंगे। सुरेंद्र जी क्यों करवाती है सभी इनका धार्मिक स्थलों का निर्माण और पूजन? समाज में यश इसी से मिलता है ना, आने वाली पीढ़ियां किसी रूप में हमें याद करें, वो एक जरिया होता है ना, वो एक माध्यम होता है कि हम आज जो पुण्य करके जा रहे हैं वो समाज में हमें कीर्ति देता है और आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें उस रूप में याद करती हैं कि हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने फला फला चीज़ें बनवाई। जैसे आज भी कई जगहों पे देखते होगी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, कोई बावड़ी, कुएं खुदवा रखे हैं, वो व्यक्ति तो चले गए, है ना, और उनकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। जब भी कोई वर्ष ये बड़ी खुना सेठ ने बनवाई, है ना, समाज के अन्य व्यक्ति भी और उनकी पीढ़ियाँ भी। तो उस रूप में आप मुझे साथ लेकर के चलें तो मैं आपके बाएंगे आऊँ। 6वें वचन में कन्या कहती है देशांतरे वा स्वप्नांतरे वा यदा विद्या क्रयतम मामायामि तदा तो दियम जगह कन्या वचन ससम। आप घर से बाहर जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहें, जिस भी वजह से रहें, कार्य से रहें, आप अपना कुशलक्षेम, अपना हालचाल मुझे पत्र व्यवहार, टेलीफोन, ईमेल, जो भी माध्यम आपके पास उपस्थित हो उस माध्यम के जरिए अपना कुशलक्षेम हालचाल बताते रहें और मेरा कुशलक्षेम पूछते रहें तो मैं आपके बाएंगे आऊँ। 7वें वचन में कन्या कहती है ना सेवनिया पर किया जाया भगवत भाविनी कामनी रामायण तदा तो दिव्यम जगह कन्या वचन सप्तमम। ना सेवनिया पर किया जाए, आप किसी भी पढ़ाई जाए को मेरे अलावा पत्नी के रूप में स्वीकार ना करें। अपने से बराबर वाली स्त्री को बहन के समान
समान समझें, अपने से बड़ी स्त्री को माता के समान समझें, अपने से छोटी के साथ पुत्री जैसा, बेटी जैसा व्यवहार करें। पत्नी के रूप में आप केवल मेरा ही वर्ण करें तो मैं आपके बाएंगे। आप सुरेंद्र जी स्वीकार है, सुन लिए सारे वचन। तो आगे की तरफ ऐसे हाथ करो और बोलो ओम स्वस्ति प्रति वचनम तथास्तु। हाँ जी, वर्ण सभी वर्ण शास्त्रोक्त सभी वचन कन्या के स्वीकार कर लिया। वर कहता है कि हे प्रिय, आप शर्तों के अनुसार, वचनों के अनुसार मेरे बाएं आने को तैयार हुई हैं, तो मेरे भी कुछ वचन हैं, यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तो मैं आपको अपने बाएं अंग स्वीकार करूंगा। वर के क्या वचन है? आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा निष्ठा प्रिया भाषिणी क्रोधाल्यस्य निवारिका सुखकरा आज्ञानुगा वर्तनी शास्त्रानंद प्रदा शासन परा धर्मानुगा साधारण एते सौम्य गुणा वसन्ति सततं वामे ही सात्वं भव। आदौ धर्मधरा, आदि काल से प्राचीन समय से जो मेरे परिवार का धर्म चला रहा है, आप उसको धारण करने वाली बनो, उसको मानने वाली बनो। यानी आपके पिता के कुल में किस धर्म को मानते हैं उसको छोड़ करके आप मेरे कुल के धर्म को धारण करने वाली बने। कुटुंब सुखदा, मेरे परिवार को सुख देने वाली बने। निष्ठा प्रिया भाषिणी, मीठी और प्यारे वचन बोलने वाली बने। क्रोधालस्य निवारिका, क्रोध और अविष का त्याग करने वाली बने। सुख करा, सुख देने वाली बने। आज्ञानुगा वर्तनी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाली बने। शास्त्रानंद, शास्त्रों के पढ़ने और सुनने में, यानी अच्छी चीजें सुनने और पढ़ने में आप आनंद महसूस करने वाली बने। बड़ा शासन परा, और मेरे बड़े बूढ़ों का जो घर में शासी चला रहा है, हुकूमत चली आ रही है, आप उसको मानने वाली बनी। यानी बड़े बूढ़े आपको कोई कहा उड़ाएं, उसको आप स्वीकार करें, शास्त्रोक्त कहे को, ये नहीं कि आपको कुछ गलत बोले और उसको आप स्वीकार कर लें। शास्त्र संगत जो बात आपको कही जाए आप उसको मानने वाले बने। ये सौम्य सुंदर गुण यदि आप में लगातार बने रहें तो मैं आपको अपने बाएं स्वीकार करता हूँ। अब क्या नाम होता है? चंदना, चंदना स्वीकार है, स्वीकार है। सारे वचन समझ में आ गए आपको? हिंदी आती है ना? अच्छा, चलो सीधा हाथ अगली तरफ ऐसे करो, सीधा हाथ अगली तरफ करो, ऐसे ऐसे करो, ये यानी आप अग्नि को साक्षी मान रहे हो, है ना? बोलो ओम स्वस्ति प्रति वचनम तथास्तु। यानी ऐसा ही होगा। आपने जो वचन मेरे से मांगे हैं, मेरे को जो बातें बताई हैं, मैं उनको मानूंगी। ठीक है, हाथ रखो। अब गजरा करेंगे, फिर से खड़े होना एक बार, ना खड़े होना। और सुनना, आप फिर से पटे से पीछे चले जाओ। हाँ, सुनना, आपने देखो घूमते हुए जाना, ऐसे इस पट्टे पे आना है और मुंह इनकी तरफ घुमाना है। आपने धीरे धीरे उधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ नहीं जाना। चलना, आगे आ जाओ, इस पट्टे पे आओ, मुंह की तरफ ऐसे घूमो, ऐसे ऐसे घूम जाओ, इनकी तरफ मुँह रखो, पट्टे चले जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो, सीधे। बैठ, बैठो, चलना बैठना है। आप पैर नीचे निकाल लो, आराम से बैठो। अब फिलहाल सूर्य था ना दक्षिण में जा चुके, है ना? इधर सुरेंद्र चलना, इधर देखो दक्षिण में, अपने सीधे हाथ की तरफ, अपना लेफ्ट राइट हैंड किस तरफ है उधर में घुमा दो। हाँ, तो दिन के विवाह में ना सूर्य साक्षी होते हैं। बोलो ओम सूर्यम ताम पश्यामि, ओम आदित्य सोदरा विष्णुदेवानुग्रहं विष्णुभं कामावन्तये आत्मसंसावतमान विष्णुमतं चैने सदादेवो देवो याति घोराणि पशुन्नाः। सीधे देखो, सुनील अंगूठी पहन रखी क्या? नहीं, सुनील सोने की अंगूठी है ये? ला देता हूँ, ला देता हूँ। ठीक,
हाँ एक मिनट मैं बोलता हूँ ये करूँगा। श्री कृष्ण कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयं शम्भोस्ते धन धान्य कीर्तिमतुलां दुर्गारिनाशं सदा गंगा ते खलु पापहा निषिदिना लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। अक्षरों पर ओम मंत्रार्था सला संतो पूर्णा संतो मोहा शतां बुद्धिनाशाय कामोत्सव इनके आयु काम यश काम पुत्र पौत्र काम सदैव च आयु अग्निं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। डाल दो ऊपर से। हाँ बस बस हो गया। यही गिरा दी। हाँ एक रस्म हो रहेगी साथ साथ करवाई ताकि आप पूजे है ना। हाँ जयप्रकाश जी आ गया हो। ना वो तो यार वो कोई नहीं आप ऐसे आप करो हरि ओम आर्यापांते नक्षत्रे हरिनक्षत्रे नक्षत्रांते नामो नामने कुमले है हाउसिंग बोर्ड के अभिषेक सामने से नव शब्दों में शास्त्र आदि शुभ नाम से मासानां मासिक मासे महामासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे प्रदेशां शुभ पुण्यदेव अनुवासान दायाः गुरुवासान दायाः परमहं बहुत बोले आत्री आत्री और नाम हम नाम बोलो जयप्रकाश यादव हम सहपत्नी को हम नानी मम भाई सभी विवाह संबंधे पोषाक यादव पत्नी तेन कृभ्यम नाम कन्याम पत्नी तेन कृभ्यम स्मृते एक यादव सुरेंद्र पकड़ो बोलो ओम स्वस्ति। आभार। ये पैसे तो भाई को दे दो फिर से आप करो चलना। आभार करो सीधे हाथ में रखना सीधे हाथ में सीधे हाँ हरि ओम सुमित्रा विशेष नाम 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 चन्ना गोत्र याद आ गया तो गोत्र बोलो और अपना नाम बोलो। बोलो चन्नावनी नाम बोलो। हाँ कन्याहम मम आत्मनः पितुर्गृहे द्विजागमन प्रवेश निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम गणपति आदि सर्वेषां पूर्व आवाहित देवी देवानां ध्यानं पूजनम अहम करिष्ये। छोड़ दो आगे करके सुरेंद्र आप भी बोलो बोलो मम आत्मनः विवाह समता सिद्ध्यर्थम मम श्वशुरगृहे वीरागमन प्रवेश निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम इत्यादि सर्वेषां पूर्व आवाहित देवी देवानां ध्यानं पूजनम अहम करिष्ये। अब वहाँ जाओगे ना तो पूजा नहीं करवानी पड़ेगी वहाँ पे ठीक है। हाँ लो चन्ना हाथ करो हाथ जोड़ो और सभी देवों का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
सूर्याशौर्यमधेन्दोरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सर्वोद्धीं च बुधो गुरुष्य गुरुतां शुक्रशुभं शंशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलशोनने नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला गृहा देवी प्रबन्धा विहरे प्रसीदा प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां कमीश्वरीं देवीं चराचरस्य देहि सौभाग्यमारुतिं देहि मे परम सुखं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो छोड़ो लो फिर से लो और जल के देवता वरुण जी का ध्यान करना है ओम आदिकं बलशम्मया त्वां शिन्नः पुण्यादिता दुष्कारा विष्णु नमः शात्रय पांपते वरुण कलशाय नमः लोटे के बाद छोड़ो लोटे के बाद छोड़ो हाँ छोड़ो आगे करके हाथ चलो आगे आगे करके ओम वसोः पवित्रमशीषधारं वसो पवित्रमशीषः स्धारं देवस्वा सविता पुनातो वसोः पवित्रेण शपधारेण स्व कामरुक्षः चलना उल्टे हाथ में लो लेफ्ट हैंड में हाँ मुट्ठी बंद करो मुट्ठी बंद करो आगे करो ओम यम भवाजाम लो महाबलेनाहम चिन्माना चिरंतन आयुष्मान शिवकर्तव्यम आयुष्मान भवः चलना मुट्ठी ऐसे करो डालने नहीं अभी बंद करो यूं कर लो ये ना तो राजराम को महाबलेना हम चिन्माना चिरंतन शिवकर्तव्यम आयुष्मान भवः छोड़ो तेरे भी करो जयप्रकाश जी हैं जयप्रकाश जी तिलक करना है सुरेंद्र जी को कर दोगे लो इस उंगली से ये वाला ये हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो गतसदाः स्वस्ति नः मूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु वृष्णेमि लगा दो चावल जलाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः सुनील 100 रुपये और देना हाँ देखो हाँ ये अंदर वाला ये हाँ सुरेंद्र को दो सुरेंद्र खा जाते चुस्कार मारे लगाओ और अब इनके पैर चलो थोड़ी देर करते इन्होंने पैर धोए थे ना आपके हाँ आशीर्वाद दे क्या वही रखोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीछे हाँ दे चलना आगे आगे बढ़ाओ बंद कर दी हाँ जी कोई को अंदर लेके जाना है आप ही ले जाओ आप इनके ना तो मामा यहाँ पे ना खड़े हो गठजोड़ा पकड़ के खड़े होना और अब दीवार कंधे पे गठजोड़ा लेकर के और आगे चले जाओ एक आराम से हाँ चलना घूमो थोड़ा सा हाँ उधर से चले कहीं इन्होंने जहाँ चाहोगे थोड़ी जिंदगी